ओम शांति। 2 मार्च 2025। अव्यक्त वाणी। रिवाइज डेट 15/10/2004। हेडलाइन। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ। स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्मा पालना का भाग्य, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य, परमात्मा वरदानों का भाग्य। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक बीच देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो, दिखाई देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नज़र नहीं आएंगे। यह भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहाँ कहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई कोई स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। यह कमाल है जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत बेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी है एक ही, वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक ही है। फ़र्क होता है क्या? अमेरिका और लंदन में फ़र्क होता है? नहीं होता है। तो अंतर क्यों? अमृत बेला की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। फिर नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है कि यह लास्ट भी फर्स्ट हो जाए। आप सभी जो दूर दूर से पहुँचे हो, कैसे पहुँचे हो? परमात्मा प्यार खींच के लाया है ना। प्यार की डोरी में खींच के आ गए तो बाप दादा का सबसे प्यार है ऐसे समझते हो, या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज़्यादा है, और यह परमात्मा प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं? मेरा प्यार बाप से ज़्यादा है, दूसरे का प्यार ज़्यादा है, मेरा कम है, ऐसे समझते हैं। ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है, मेरा प्यार है ना? ऐसे पांडव ऐसे हैं। हर एक कहेगा मेरा बाबा, या नहीं कहेगा मेरा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, जानकी दादी का बाबा कहेंगे? नहीं, मेरा बाबा कहेंगे। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी थोड़ी थोड़ी? नहीं लगी? कभी कभी तो लगती है। नहीं लगती? लगती है। फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? थक जाते हो। दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज़ पहुंच जाता है और
बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। लेकिन है दिल का सौदा, ज़बान का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है। तो दिल का सौदा करने में होशियार होना आता है ना, पीछे वालों को आता है, तभी तो पहुँचे हो। लेकिन सबसे दूर देशी कौन? अमेरिका। अमेरिका वाले दूरदेशी वाले हैं या बाप दूरदेशी है? अमेरिका तो इस दुनिया में है, बाप तो दूसरी दुनिया से आता है। तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दादा है। एक आकार वतन से आता, एक परम धाम से आता। तो अमेरिका उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है ना। आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं। भारतवासी तो बाप के हैं ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा ने देखा है भारत में तो बाप आए हैं, इसीलिए भारतवासियों को यह नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर्स से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए ना। अभी तो संकल्प नहीं आता यह भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर तो और है नहीं। अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं सब एक कल्चर के हो गए हैं, चाहे कहाँ के भी हैं। साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है, पता है कौन सी? जल्दी सेवा करने लग गए हैं। और बोलो, नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। ऐसे तो इंडिया में भी करते हैं, इंडिया में भी नौकरी करते हैं। कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमजोरी को बता देते हैं, स्पष्टवादी हैं। अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है। बाप दादा ने यह देखा है कि चाहे दूर रहते हैं, लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास हैं। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास हैं। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या? बाप से प्यार के सब्जेक्ट में परसेंटेज है? जो समझते हैं प्यार में 100% है वो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, 100% भारतवासी नहीं उठा रहे हैं। देखो, भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में ही आए हैं। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, लेकिन भारत पसंद आया है। यह अमेरिका की गायत्री बहन सामने बैठी है, इसलिए अमेरिका कह रहे हैं। लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा लेते हैं। प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया, और अभी किस में पास होना है? होना भी है ना, है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना, इतनी ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है। इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा? क्या उठेगा? परिवर्तन करते भी हो, लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए जैसे कागज़ के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है? कितना समय लगता है? बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी तीव्र गति है। इसमें हाथ उठाएं क्या? इसमें आधा हाथ उठेगा। समय की रफ्तार तेज है, स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसे तीव्र होनी है। और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। याद है? वर्ष मनाया था
संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट है। वैसे फॉरेन की विशेषता है, कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता, फास्ट करता। तो बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट हैं। तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखने चाहते हैं। सभी पूछते हो ना बाप दादा क्या चाहते हैं, आपस में रुझान करते हो ना, तो एक दो से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं। तो बाप दादा ये चाहते हैं सेकंड में बिंदी लगे, जैसे कागज़ में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट परिवर्तन जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। बिंदी लगाने आती है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लगाते बिंदी हैं और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। यह क्यों, यह क्या, यह क्यों और क्या, यह बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था वाई वाई नहीं करो। क्या करो, फ्लाई या वाह वाह करो या फ्लाई करो, वाई वाई नहीं करो। वाई वाई करना जल्दी आता है ना, आ जाता है। जब वाई आवे ना तो उसको वाह वाह कर लो। कोई भी कुछ करता है, कहता है वाह 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 ड्रामा वाह, यह क्यों करता है, यह क्यों कहता नहीं, यह करे तो मैं करूँ नहीं। आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना दूँ, परिवर्तन करना है ना, तो आजकल रिजल्ट में चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में दोनों तरफ एक बात की लहर है। वह क्या, यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, यह इसको करना चाहिए। जो मैं सोचता हूँ कहता हूँ वह होना चाहिए। यह चाहिए चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है। यह वेस्ट थाट्स बेस्ट बनने नहीं देता है। बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया है, चेक किया है। बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना, आप जैसा कंप्यूटर नहीं है। आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है, लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है, यह वेस्ट संकल्प का वज़न भारी होता है और वेस्ट थाट्स का वज़न, बेस्ट थाट का वज़न कम होता है। तो यह जो बीच बीच में वेस्ट थाट्स चलते हैं वह दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। बोझ है ना, तो वह अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्वोन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है लिफ्ट है, वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बस दो शब्द याद करो, वेस्ट को ख़त्म करने के लिए अमृत बेले से लेके रात तक दो शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वह दो शब्द हैं स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। सम्मान देना, स्वमान में स्थित होना है। दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी स्वमान में ज़्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूँ नहीं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता हैं। वह दे तो मैं दूँ, वह तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो, दाता कभी लेवता नहीं होता। अपनी वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है। अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं के प्रति आपस में हर समय शुभ भावना शुभकामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए। बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी बिंदी गायब होती है क्या? आँखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे, देख सकेंगे? तो जैसे आँखों में बिंदी है, वैसे आत्मा का बाप बिंदी नैनों में समाई हो।
जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप के स्मृति की बिंदी वृत्ति से दृष्टि से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना है ना। तो जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए स्वमान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में स्वमान सम्मान देने से जो मन में आता है कि यह बदल जाए, यह नहीं करे, यह ऐसा हो, वह शिक्षा से नहीं होगा। लेकिन सम्मान दो तो मन में संकल्प आता है, यह हो, यह बदले, यह ऐसा करे, वह करने लग जाएंगे। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलते। तो क्या करेंगे? स्वमान और सम्मान दोनों याद रहेगा ना, या सिर्फ स्वमान याद आ रहेगा? सिर्फ स्वमान याद रहेगा। सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना शुभ कामना से परिवर्तन करना। बाप दादा ने अभिलाष संदेश भी भेजा था कि वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहमदिल। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं। जब चित्र इतने मर्सीफुल हैं तो चैतन्य में क्या होगा? चैतन्य तो रहम की खान है। रहम की खान बन जाओ। जो भी आवे रहम, यही प्यार की निशानी है। करना है ना, या सिर्फ सुनना है? करना ही है, बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, इसका उत्तर दे रहा है। प्रश्न करते हैं ना, तो बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में, लेकिन बाप दादा चाहते हैं ऐसी कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखाए। ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करने चाहते हैं वह करके दिखाओ। प्रोग्राम्स बहुत किए हैं, जहाँ भी प्रोग्राम्स किए हैं उन सर्व प्रोग्राम्स की सभी तरफ वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। अभी कोई और नवीनता दिखाओ जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करें। परमात्मा की पढ़ाई है, यह मुख से निकले, बाबा बाबा शब्द दिल से निकले। सहयोगी बनते हैं, लेकिन अभी एक बात जो रही है कि यही एक है, यही एक है, यही एक है, यह आवाज़ फैले। ब्रह्मा कुमारियाँ काम अच्छा कर रही हैं, कर सकती हैं, यहाँ तक तो आए हैं, लेकिन यही एक है और परमात्मा ज्ञान है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले। आप बोलते हो परमात्मा कार्य करा रहा है, परमात्मा का कार्य है, लेकिन वह कहे कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वह ज्ञान है। अभी यह अनुभव कराओ। जैसे आपके दिल में हर समय क्या है, बाबा बाबा बाबा, ऐसे कोई ग्रुप निकले। अच्छा है, कर सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, परिवर्तन हुआ है। लेकिन लास्ट परिवर्तन है, एक है, एक है, एक है। वह होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाए। अभी स्थिति बदलती है, बदलती रहती है। एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी, ठीक है ना। तो डबल फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो, सम्मान देने में, सम्मान में रहने में एग्जाम्पल बनो, नंबर ले लो। चारों ओर जैसे मोहजीत परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, जो चपरासी भी नौकर भी सब मोहजीत। वैसे कहाँ भी जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, हर देश में एक रस एक मत समान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर ले सकते हैं ना। चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए नैनों के नूर बच्चों को सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा सम्मान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। विस्तार। रोज अमृत बेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के
अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद न आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। स्लोगन: माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।